हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पॉलिटेक्निक के जीरो से हीरो बनने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज पहला टॉपिक है आपके लिए समतल पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। उनको हम क्लियर करवा रहे हैं, उनका डाउट क्लियर करवा रहे हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से मैंने महासंग्राम महायुद्ध चालू कर दिया है। जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स बनाइएगा ताकि आपको कॉलेज का पास में मिल सके। तो आइएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम एक घरेलू एग्जाम्पल देते हैं। आप मान लीजिए कोई भी लाइट है और उस लाइट के सामने कोई चिकना वस्तु लिया और उसके सामने रख दिया, तो क्या होता है कि जो रोशनी होती है वो उस पर टकराती, उस चिकने वस्तु पर, और उसी डायरेक्शन में फिर वो पुनः वापस लौट जाती है। आप अपने आंखों से देखेंगे तो आपके आंखों में चकाचौंध लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि तुम्हारे आंखों में टकराएंगी। जैसे सूर्य से कोई रोशनी आ रही है, आपने यहाँ थाली लगा दी या कोई शीशा लगा दिया या फिर कोई अन्य चिकना पदार्थ लगा दिया या चिकना कोई वस्तु ले लिया, तो फिर क्या होगा? आने वाली लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्स होकर के आपके आंखों में जाएगी, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो दोस्तों, इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ता है। लिखते जाइएगा, जब कोई प्रकाश, अब प्रकाश भाई है तो प्रकाश से आने वाली जो रे होती है उसको बोलते हैं किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर गिरती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में, अब माध्यम यहाँ पर समांगी माध्यम ले सकते हैं, सॉरी माफ करना, यहाँ पर माध्यम जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं माध्यम। एक माध्यम जैसे सूर्य के प्रकाश से आने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल माध्यम का मतलब यहाँ पर ये दर्शा दे रहे हैं, जैसे सूर्य से आने वाली किरण, तो एक वायुमंडल जो है वो आपका माध्यम हो गया, और जैसे एक जल होगा, एक ये दूसरा माध्यम होगा, कांच भी एक माध्यम होगा। तो ये सारे एक माध्यम होते हैं। तो हम बोलेंगे तो वह पुनः उसी मार्ग में या उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? मान लीजिए मैंने ये कोई तल ले लिया, ये तल है मेरे पास, और यहाँ पर प्रकाश की आने वाली किरण है ये, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है, सूरज है। तो ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है बेटे आने वाली किरण। क्या होता है? आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आने वाली किरण। अब आपतित किरण जब आने वाली किरण होगी तो फिर क्या होगी? उस चिकने या चमकदार तल से लौट जाती उसी माध्यम में। तो यूं हम इसके डायरेक्शन में ऐसे इसको हटा करके इसके एरो को ऐसे दर्शा देते, तो एंगल नहीं हम दर्शा पाते। तो हम ये क्या कर रहे हैं? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हमने एक एरो ये दिखा दिया। अब यहां पर ये जो है ये है परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण, जिसके बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है। ये होगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण पर अगर जो हम एक अभिलंब को डाल दें तो परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर जो अभिलंब है वो किसी एक तल पर या किसी को बोलते हैं या किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। ये फैक्ट ये बना परावर्तन संबंधी ये
दो रूल है यहाँ पर, इनको भी ध्यान रखेंगे कि आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण पर इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दोस्तों लिख लेना, ठीक है, मेरे बोर्ड्स में जगह कम है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण किसके द्वारा बनेगा, आपतित किरण के द्वारा। तो लिखेंगे आपतित किरण और ब्रैकेट में लिखेंगे आपतन कोण, ठीक है, I इज इक्वल टू परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन कोण R और कोण I आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ओके, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दो समतल दर्पण जब किसी कोण पर झुके रखे हो, कंडीशन क्या है, जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए रखे हो तो उनके बीच में रखी, तो उनके बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अगर जो आप लोगों को स्पष्ट ना दिखाई दे रहा है तो जो हम बोल रहे हैं उसी को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। प्रतिबिंबों की संख्या दर्पणों के बीच बने हुए कोणों पर निर्भर करती है, दर्पणों के बीच बने हुए कोणों पर निर्भर करती है। ओके, आइएगा इस पर चर्चा करते हैं। तो बने हुए कोणों पर निर्भर करती है, तो कैसे निकालते हैं इस चीज को, जब दो समतल दर्पण किसी झुके हुए कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो n इज इक्वल टू 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। इस फार्मूले को अच्छे से और बाकायदा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एक क्वेश्चन बनना है। यहां पर लिखेंगे जो है n है, ये है नंबर ऑफ इमेज, ये क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इमेज है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये प्रतिबिंबों की संख्या को दर्शाता है, प्रतिबिंबों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो थीटा है ये दो दर्पणों के बीच बढ़े हुए एंगल को दर्शाता है, दो दर्पणों के बीच कोण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। तो आइएगा मित्रों इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आधारित एक दो एग्जाम्पल करवाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जो अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, उसी फार्मूले पर आधारित है कि प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है कैसे निकाली जाती है, या दो प्रतिबिंबों के बीच बना हुआ कोण कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल है नंबर ऑफ इमेज निकालने का, दूसरा है किसी दो दर्पणों के बीच एंगल निकालने का।
तो दो समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुके तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि दो दर्पण जब किसी कोण पर झुके हो तब n इज इक्वल टू 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 का फार्मूला यूज करते हैं। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा कितना दिया गया, 45 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, ये -1 सेम है। तो इससे जैसे हम कट करेंगे तो ये आएगा 8 - 1, तो n इज इक्वल टू 7, यानी कि जो इसमें आएंगे नंबर ऑफ इमेज वो आपके साथ आएंगे। एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों के बीच में रखे किसी वस्तु के 9 प्रतिबिंब बनते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इमेज आपको दे दिए हैं। नंबर ऑफ इमेज कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ इमेज जो है वो है आपके 9, तो यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 9। फिर क्या है, तो दोनों दर्पणों के बीच कोणों की गणना करें। अब दोनों दर्पणों के बीच कोणों की गणना क्या होता था, एंगल थीटा होता है, तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड फार्मूला फिर से लगाएंगे, n इज इक्वल टू 360 अंश थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, n की वैल्यू दी गई है 9, n की वैल्यू दी गई है 9, थोड़ा इरेज करे दे रहे हैं, ओके इतना हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी दी गई है 9, n की वैल्यू कितनी दी गई है 9, और इज इक्वल टू 360 अंश बटे 8 - 1। इससे जैसे हम लोग काटेंगे तो आपका आ जाएगा 8 चौके 32, 8 पन 40, माफ करिएगा यहाँ पर थीटा है, 9 इज इक्वल टू 360 अंश बटे थीटा माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, और जैसे 1 को हम इस साइड में करेंगे तो हो जाएगा 9 1 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 360 अंश बटे थीटा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आपका दो कोण किसी समतल पर झुके हुए दो कोणों का एंगल ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इमेज किसी समतल कोणों पर झुकी हुई दो वस्तुओं की ऐसे निकालते हैं। तो आपके लिए दो क्वेश्चंस हो गए, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट थे, जो आपके ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाते रहने के हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगले वीडियो की आप लोग प्रतीक्षा करिए।